मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि 50 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, जो इतिहास से संबंधित हैं 50 महत्वपूर्ण घटनाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% चाहे यूपी पुलिस हो चाहे होमगार्ड हो जरूर आएगा, एक से बढ़ करके ही आ सकता है, तो हम इसको देखना ना भूलें। देखिए, आप डिजिटल बोर्ड की बात छोड़िए, आप देखिए हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। इस कंटेंट को जो है आप देखने की जरूर कोशिश करिए। आई बात समझ में? तो बहुत बेहतरीन क्लास होगी, इत्मीनान से वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेकर के। ठीक, सिकंदर का भारत पर हमला। सिकंदर का भारत पर हमला, भारत पर हमला कब हुआ था? आपसे पूछा जाए सिकंदर का भारत पर हमला कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 326 बीसी में। 326 बीसी में सिकंदर का भारत पे हमला हुआ था और युद्ध लड़ा गया था सिकंदर वर्सेज पोरस। इसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर विजयी हुआ था। आई बात समझ में? तो इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? इस युद्ध का नाम क्या है बेटा? इस युद्ध का नाम क्या है? इसे कहते हैं वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध, या इसी को कहते हैं झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, या इसी को कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा कब लड़ा गया था ये, तो आप क्या बताएंगे? 326 बीसी में। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की। आई बात समझ में? यह एक क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया था। कब युद्ध लड़ा गया था? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच यह युद्ध कब लड़ा गया था बेटा? बोलिए। 305 बीसी में। कब लड़ा गया था? 305 बीसी में। इस युद्ध में क्या हुई थी भैया? सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई थी? विजय हुई थी। आई बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन यहीं से, अशोक का कलिंग पर हमला। कलिंग पर हमला, या कह सकते हैं अशोक का कलिंग युद्ध, या कह सकते हैं अशोक का कलिंग युद्ध भी कह सकते हैं। ठीक, तो अपने क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कब यह युद्ध लड़ा गया था और अपने शासन काल के किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक है, तो अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष युद्ध किया था। ठीक, और कब लड़ा गया था यह युद्ध? 261 बीसी में। कब यह युद्ध लड़ा गया था? 261 बीसी में। तो अशोक ने अपने जो है शासन काल के 8वें वर्ष जो कलिंग पर हमला किया था। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हम कहेंगे 78। शक संवत की जो शुरुआत है हम कहते हैं कब से हुई है? 78 ईस्वी से हुई है। तो पूछा जाएगा किसने शुरू किया था, तो आप कहेंगे कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत जो है कब से हुई है? 320 ईस्वी में। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आई बात समझ में? अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
50 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो छठवीं जो है घटना क्या है कि जो फाहियान है, फाहियान एक क्या था, एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री। आपसे पूछा जाएगा किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था चीनी ये यात्री फाहियान, तो आप क्या बताएंगे, बोलिए। तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को हम कहते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था, फाहियान चीनी यात्री आया था। आई बात समझ में। एक और चीनी यात्री आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेनसांग, वेनसांग। ये चीनी यात्री, ये भी चीनी यात्री है। आपसे पूछा जाएगा ये किसके शासनकाल में आया था, बोले बेटा किसके शासनकाल में आया था फाहियान चीनी यात्री, तो आप क्या बताएंगे, हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका कौन आया था चीनी यात्री, वेनसांग। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यानी घटना नंबर जो है 8, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष बेटा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था, आपका पूछा जाएगा कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था, राष्ट्रकूट। तो इन पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था कौन सा भैया, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें पूछा जाएगा कि अंत में विजयी कौन हुआ था, तो अंत में विजयी हुआ था प्रतिहार वंश। अंत में विजयी कौन सा हुआ था भैया, प्रतिहार वंश विजयी हुआ था। अंत में विजयी कौन हुआ, प्रतिहार वंश। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन घटना नंबर 10 यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। और बौद्ध धर्म में खासकर किसके बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध से 4 क्वेश्चन हमने बनाया है कि जन्म, गृह त्याग। गौतम बुद्ध से देखेंगे हम कि 4 क्वेश्चन हमने बनाया है, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। तो आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 563 बीसी में। कब हुआ था, 563 बीसी में। गृह त्याग कब किए थे गौतम बुद्ध, तो 29वें वर्ष। किस वर्ष किए थे, 29वें वर्ष। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो 35वें वर्ष हुई थी। कब हुई थी, 35वें वर्ष हुई थी। मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी इनकी, 483 बीसी में। कितना जबरदस्त है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आई बात समझ में। उसी तरह से देखेंगे घटना नंबर 10 है आपकी, ये जो है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो है जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, तो 540 बीसी में। गिरि त्याग कब किए थे, ये 30वें वर्ष किए थे, 30वें वर्ष। जबकि बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इन्हें, 42वें वर्ष। जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 35वें वर्ष हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 468 बीसी में, 468 बीसी में। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा देखिए 11 नंबर पूछा गया, भारत पर प्रथम मुस्लिम हमला। भारत पर प्रथम जो है मुस्लिम हमला कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। 700, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम हमला कब हुआ था, 712 ईस्वी में। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम हमला माना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तुर्क या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, या मोहम्मद गौरी, जो भी गौरी या गौरी लिखा जाए, तो मोहम्मद गौरी ने किया था।
भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। अगला देखेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 13, 14, 15, 16 ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखिए आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ 1191, 1192, 1194 और 1205। आप जानते हैं 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब? 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजय किसकी हुई थी बेटा? मोहम्मद गोरी पराजित हो गया और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई। कब हुई भैया? 1191 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा जाता है? 1192 में। किसके किसके बीच होता है? पुनः मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, मोहम्मद गोरी की विजय होती है। 1194 में आप घटना देखेंगे, ये चंदावर का युद्ध है। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी वर्सेज जयचंद के बीच होता है। जयचंद के बीच। इसमें पराजित कौन होता है? जयचंद होता है। मोहम्मद गोरी की विजय होती है। 1205 में देखेंगे क्या होता है। 1205 में क्या होता है? मोहम्मद गोरी का अंतिम जो है युद्ध जो है, या कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान, जो भी कहिए। मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध कब लड़ा जाता है? 1205 में। किसके विरुद्ध होता है? खोखरों के विरुद्ध। आई बात समझ में? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध जो है खोखरों के विरुद्ध होता है। कब होता है? 1205 में होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद के बीच। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये 17वीं जो घटना है आपकी महमूद गजनवी से मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक। ठीक, महमूद गजनवी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका 16वां हमला कहाँ हुआ था? बोलो बेटा। सोमनाथ मंदिर पर 16वां हमला कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर। पूछा जाएगा कब किया था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है 16वां हमला किया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। 1025 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो आप कहेंगे सिंध के जाटों के विरुद्ध था। सिंध के जाटों के विरुद्ध। ठीक, जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी का अंतिम अभियान जो है किसके विरुद्ध था? सिंध के जाटों के विरुद्ध था। आई बात समझ में? बस महमूद गजनवी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले हम चलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में जो है, जो कुछ वंश आए राज किए, तो उनके लिए एक खास ट्रिक होती है, जिनके याद करने के लिए कौन से वंश क्रम वाइज चले हैं। तो उसके लिए खास ट्रिक क्या है? गुड़ खा तसले में मतलब गु से गुलाम वंश, खा से जो है खिलजी वंश, तसले मतलब ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश
और फिर अंत में ला है लोधी वंश। आइए हम चलते हैं। पहला क्या है? गुलाम वंश, गुलाम वंश। फिर इसके बाद आया था कौन? खिलजी वंश, खिलजी वंश। फिर इस वंश के समाप्ति के बाद आया था कौन? तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद आया था सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश के समाप्ति पे आया था आपका लोधी वंश, लोधी वंश। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुलाम वंश कब से कब तक चला था? गुलाम वंश जो है कब से कब तक चला था? तो आप कहेंगे 1206 से 1290, 1206 से 1290 तक चला था। आपसे पूछा जाएगा खिलजी वंश कब से कब तक चला था बेटा? तो 1290 से 1320 तक चला था। आपसे पूछा जाए तुगलक वंश कब से कब तक चला था? 1320 से 1414 तक चला था। आपसे पूछा जाए सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक कौन सा चला था वंश आपका? सैयद वंश। अंत में लोधी वंश आता है, और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक। ये है आपके जो वंश, इनका जो समय। यहाँ से कभी काल के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया है क्रम वाइज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश शासन किया और सबसे कम समय तक कौन सा वंश शासन किया। आप बताइए एक मिनट तो। चलिए, तो सबसे अधिक कौन सा वंश शासन किया है? देख रहे हैं सबसे अधिक जो है 1320 से 1414 है। तो सबसे अधिक शासन करने वाला कौन सा वंश है? तुगलक वंश। सबसे अधिक समय तक शासन किसका चला है? तुगलक वंश का। और सबसे कम समय किसका बेटा है? सबसे कम समय देख रहे हैं 1290 से 1320। सबसे कम समय तक कौन सा वंश शासन किया है? खिलजी वंश। आई बात समझ में? तो हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहीं से जो है हम लोग कल चलेंगे। तो जो घटना यहाँ से बचती है, 50 महत्वपूर्ण घटनाओं की बात हमने किया है, और यहाँ तक हम लोग 17 और इसको जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए इसी में। अब यहीं से हम लोग आगे कल चलेंगे, यानी पूरा हम लोग इतिहास देखेंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनको देखना मत भूलिए। ठीक, जय हिंद।